नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी द्वारका यशोभूमि में है, दिल्ली में, और फ्रेम में आप हमारे साथ देख सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आपके सामने आ जाएं, आप अपने आप में सामर्थ्य हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये क्या जो हमें अब तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 15-16 साल तक ये बिल्कुल फिट थे, और उसके बाद फिर जो है इस तरह की कोई जो भी गड़बड़ियाँ हुई और उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। फ़ोटोग्राफ़ी की दुनिया में इन्होंने बड़ा नाम कमाया, बहुत सारी चीज़ें की। कुछ चीज़ें रहीं और कैसे आप देखते हैं इस पूरे सफ़र? नमस्कार, मेरा नाम सागर है। हम बात कर रहे हैं अक्षय परांजपे की। अक्षय परांजपे एक्चुअली जो नाम है वो मराठी इंडस्ट्री, वो मूवी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री में भी ये एंटर्ड विद संजय लीला बंसालीज न्यू प्रोजेक्ट। और ये बहुत सारे नेताओं की भी दोस्त है फॉर द उनका सारा प्रोजेक्ट्स फोटोग्राफी हैंडल करते हैं। ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट ये अभी उनके ऊपर बुक आया है अक्की। सूनर इट विल बी पब्लिश्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, बट ये अभी मैं अक्की के बारे में बात करूँ तो ये इनको एक विल्सन नाम की एक बहुत रेयर डिसीज़ है। तो वो डिसीज़ के अंदर होता ही है, आपके बॉडी के अंदर कॉपर डिपोजिशन बढ़ जाता है। कॉपर डिपोजिशन बढ़ने के कारण इट अफेक्ट्स ऑन योर ब्रेन एंड सम लीवर। सो उसके वजह से इनका पूरा बहुत कुछ डैमेज हुआ था। वो 3 साल कम्प्लीटली बेड रिडन थे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने उसके बाद फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की है, और वो फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की है। इफ़ यू कैन सी हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल और आप देखोगे तो इनके फ़ोटोग्राफी में ऐसी कुछ चीज़ है जो शायद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको देन है, भगवान की देन है। कुछ लिया है भगवान ने तो कुछ मिला भी है। और वो फ़ोटोग्राफी के इंडिया नहीं इंटरनेशनली भी बहुत फ़ैन हो चुके हैं। मीन्स हमारा एक इन्होंने मुंबई में इवेंट किया था, वहाँ पे इंटरनेशनली भी बहुत सारे गेस्ट थे, तो उन्होंने बहुत अक्लेम की। इनका एक फ़ोटोग्राफ जो है वो हमारे एजेंसी के लिए इन्होंने क्लिक किया था, वो टाइम्स मैगज़ीन में भी पब्लिश हो चुका है, जो इंटरनेशनली चलती है। तो ही इज़ फोर्ब्स मैगज़ीन में पब्लिश हो चुकी है। सो ऐसे तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मीन्स राधिका आप्टे हो गया, या फिर संजय लीला बंसाली हो गए, महेश मांजरेकर जी हो गए। इस बुक का भी जो फॉरवर्ड है वो महेश मांजरेकर जी ने लिखा है। तो आप ज़रूर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते तो आप उनके अलग अलग यूट्यूब्स पे वीडियो है उनके लिए। BBC ने भी एक वीडियो बनाया है इनका, सो उस पर बहुत सारे व्यूज़ है। तो आप वो भी वीडियो जाके आप उनके बारे में और जान सकते हैं। और ये बुक जो है वो बुक अगर अभी मराठी में है, बट हिंदी में और इंग्लिश में आएगी, तो आप ज़रूर इसे लीजिए। ये आपको ज़रूर इनके बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलेगी। जन्म से कोई चीज़ें अगर होती हैं तो आदमी उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन 15-16 साल की अवस्था हो जाने के बाद अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आदमी का कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है, मनोबल टूट जाता है। तो ऐसे में इन्होंने अपने आप को संभाला, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि मतलब हमारे साथ में पहले सब कुछ सही था, अब कुछ ऐसा हो रहा है तो भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इसके बावजूद भी आपने इस पूरे जो भी चीज़ें हुई उसको लेकर आपको कोई मतलब उसके बावजूद भी आपने बेहतर काम किया और बेहतर से बेहतर फ़ोटोग्राफी करके आपने अपना नाम बनाया, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किस तरह से देखते हैं आप? मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता कि मैं कभी हम नसीब को दोष बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि जिस नसीब ने या फिर जिस शक्ति जो भी कुछ है, जो भगवान को मानता है, मैं अपने पापा को मानता हूँ। वो मैं ये सब कुछ है क्योंकि वो है, इसलिए मैं अभी जी रहा हूँ। और मैं नसीब को दोष नहीं देता, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और क्योंकि जिस नसीब ने मुझसे ये सब लिया है, उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग दिए जिनकी वजह से मैं खड़ा हूँ। मेरी जो छोटी बहन है उसने मुझे
मैं जब 16 साल का था तब मुझे बीमारी हुई, तब वो 10 साल की थी। तो उसने उस समय मुझे रोटियाँ बना के खिलाई है। वो मेरी माँ ने इंडस्ट्री में भी मैं काम कर रहा हूँ। उन लोगों का मेरा जो साथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे कभी अकेला छोड़ा नहीं है, वो हमेशा मेरा साथ देता है। मेरा जो करियर का शुरुआत है वो जिनके साथ काम करने के लिए लोगों की पूरी ज़िंदगी जाते हैं, उनके साथ मेरी शुरुआत हुई है। सचिन पिलगांवकर, विक्रम गोखले, मोहन जोशी, ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े शायर हैं, उनके साथ मेरे काम की शुरुआत हुई। वो एक नसीब का भाग है। उसके बाद मेरे काम भी मिलने में कोई दिक्कत कभी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मुझे संभाल के लिया हमेशा। मैं एक चीज़ याद करता हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसका मैंने पूरा फ़ायदा उठा के काम किया, तो कोई काम करने में दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता कि मेरे बारे में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके बदले मुझे जो मिला है और नहीं मिला है उससे बहुत ज़्यादा है। आपके बेहतर भविष्य की कामना है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो अभी आने वाले समय में आप क्या कुछ सोच के चले हैं कि हमें इन कामों को भी पूरा करना है, उसको लेकर आप किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं? क्योंकि कभी दिमाग में ये नहीं आता है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसे तो हमारे साथ भगवान ने की है कि थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। मतलब कभी कभी होता है कि हम इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ कमियाँ खलती हैं। तो कभी रात में सोते टाइम या कभी भी दिमाग में ये सब आता नहीं है कि हमारे साथ भगवान ने थोड़ा सा गलत किया? कभी नहीं ऐसा, क्योंकि उसने उससे ज़्यादा भी तो दिया है और जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं काम की बात करूँ तो मैं वर्कशॉप भी देता हूँ। तो परसों मैंने डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म जिनको उनका फोटोग्राफी का वर्कशॉप देने में आके लिया 26 तारीख को। उसके जरिए मुझे और बड़ा काम करने की मेरी सोच है, वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। मैं फोटोग्राफी सिखाता भी हूँ और मेरा अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए और ज़्यादा चालू है। मेरी टीम वैसे बिल्डअप करना भी करना चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपसे बातचीत करके, आपसे मिलके। क्या कुछ आप ब्रीफ करना चाहेंगे? इन्होंने जो चीज़ें बताई आमतौर पर मैं तो समझ गया, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगी। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? केवल इनका ट्रांसलेट करिएगा। अभी मेनली इनका बारे में बोला जाए ना तो इनमें बहुत सारी, अगर ये बुक का पंचलाइन सबटाइटल देखोगे, इट्स अ जर्नी ऑफ विल सन क्लिक, इसका भी एक मीनिंग है। वो बुक पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आ जाएगा। बट सबसे बड़ी चीज़ है इनका विल पावर, जिससे हमने विल लिया है। एंड विल्सन उनका, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हमें किसी चीज़ का मलाल नहीं है कि भगवान ने मुझे कुछ मुझसे लिया नहीं, मुझे बहुत कुछ दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये अगर आदमी ये अगर सोचता है, इस स्तर पर सोचता है, तो वाकई में इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। वो सोचते भी नहीं है कि मुझसे कुछ लिया है। अब उनके आजू बाजू के लोगों को किसी को भी पूछे ना तो पॉजिटिविटी की दुकान हम जिसके लिए हमेशा ऐसे ढूंढते रहते, खुशी कहाँ से मिले, खुशी कहाँ से मिले, ये इसको कोई भी सिचुएशन में डाल दो, ये हमेशा खुशी रहते हैं। तो ये जो है ना, वो हमें हर किसी को सीखने जैसी बात है कि हम छोटे मोटे चीज़ों पे कभी नाखुश हो जाते हैं या फिर हम अपना ये काम करना छोड़ देते हैं। ये आदमी 24 घंटा काम करता है ताकि, और इसका जो डिसीज़ है, दैट डिसीज़ इज़ वेरी हायर डेथ रेट वाला डिसीज़ है, जिसमें 80% लोग ज़िंदा भी नहीं रह पाते ये डिसीज़ में। वो अभी ज़िंदा है सिर्फ एक गोली के ऊपर। वो गोली अगर उसने नहीं ली, सो टुमारो
वी कांट सी, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता, बट ये ऐसे कंडीशन में ये अगर जी रहे हैं और फिर भी इतना पॉजिटिवली जी रहे हैं, सो इसके जैसे नहीं, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को भी इसमें बहुत बड़ी सीख है। और इस पॉजिटिविटी एंड क्रिएटिविटी, फिर भी उसके बारे में सोचना कि मैं आगे जाके गोल्स कितने रखे हैं, उसके वो हम कभी कभी रख नहीं पाते, हमारे टेंशन आ जाता है, ये आ जाता है। इसको कभी मैं जब से जानता हूँ इसे, तब से आज तक मैंने एक दिन और एक सेकंड भी कभी इसको टेंशन में नहीं देखा। वो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेता है, लेकिन वो काम करते हुए कभी टेंशन प्रेशर नहीं लेता, वो नेचुरली हर एक चीज़ करता है। दैट इज़ बिगेस्ट थिंग अबाउट हिम। वो एक कहावत है ना, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाना। अरे बोलिए ये देखिए, इसका हंसी हुई स्माइल देख के आपको पता चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बताया, अक्षय जी ने, कि किस तरह से जो है क्या कुछ चीज़ें हुई, इसके बावजूद भी ये इतना पॉजिटिव सोचते हैं और उसको लेकर इन्होंने ही बड़े ही मतलब सकारात्मक तरीके से अपनी पूरी बातें रखी। इन्हें किसी चीज़ का मलाल नहीं है कि इनके साथ में क्या कुछ चीज़ें हैं, बल्कि हर चीज़ को ये एक अवसर के तौर पर लेते हैं और ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे जिया जाए। अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये स्टोरी देखने के बाद आप समझ जाएंगे। भगवान ने कहीं न कहीं अगर आपको सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी आपको मलाल रहता है तमाम चीज़ों का, लेकिन आप इनको देखिए, समझिए कि कैसे ये इतनी बेहतरीन फ़ोटोग्राफी करते हैं, कैसे इन्होंने अपना नाम बनाया, नाम कमाया, और साथ ही साथ में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये हर चीज़ को एक एक होप की तरह लेते हैं और इनके जो है सकारात्मक विचारों में कहीं से कोई विचलन नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट वरुण कुमार के साथ मयंक तिवारी, यशोभूम, द्वारका।